हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का अष्टम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहमपि का अर्थ है मैं भी, विद्यालयम विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो यहाँ देखो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले मालिनी कहती है प्रतिवेशनिम प्रति। प्रतिवेशनिम का अर्थ है यहाँ पे पड़ोसन से, प्रति और, पड़ोसन की ओर। गिरजे गिरजा, मम पुत्र मेरा पुत्र, मातुल ग्रहम, मातुल बोलते हैं मामा के, ग्रहम घर, मामा के घर, प्रति की ओर, प्रस्थित गया है, मेरा पुत्र मामा के घर की ओर गया है। काचिद का अर्थ है किसी, अन्यम अन्य, कामपि कोई भी, महिलाम महिला को, कार्यार्थम कार्य के लिए, जानसी जानती हो, त्रही तो, प्रेष्य भेज दो। तो किसी अन्य महिला को काम के लिए जानती हो तो उसे भेज दो। यहाँ मालिनी कह रही है अपनी पड़ोसन गिरजा से। अब गिरजा बोल रही है यहाँ पे, आम सकी, हाँ सकी, अद्य प्रातः आज सुबह, एव ही आज सुबह ही, मम मेरी, साहिका साहिका, स्वसुताया अपनी बेटी के, कृते लिए अपनी बेटी के लिए, कामार्थम काम के लिए, प्रक्षति इसमें पूछती थी। आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। स्व का अर्थ है यहाँ कल, और प्रातः सुबह, एव ही कल सुबह ही, तया उसके, सह साथ, वार्ताम करिष्यामि मैं बातचीत करूँगी। तो कल प्रातः ही उसके साथ बातचीत करूँगी। अग्रिम दिने, अग्रिम दिने का अर्थ है अगले दिन। प्रातः काले सुबह के समय, षटवादने 6 बजे, एव ही मालिन्या मालिनी, गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतरम का अर्थ है आने वाले को, कमपि सूचयति किसी भी आने वाले को सूचित करती है। अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे ही मालिनी की घर की घंटी आने वाले किसी को सूचित करती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम प्लस उद्घाटयति, द्वार को खोलती हुई, पश्यति देखती है, तो मालिनी द्वार को खोलती हुई देखती है। यत की गिरजाया सेविकाया, गिरजा की सेविका, दर्शनया दर्शना, सह साथ, दर्शना के साथ, एका एक, 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष की, बालिका तिष्ठति खड़ी थी। तो वह मालिनी जब गेट खोलती है तब देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। दर्शना महोदय महोदया, भवती आप, कार्यार्थम कार्य के लिए, गिरजा महोदया से, प्रक्षति इसमें पूछ रही थी, कृपया मम सुतायै मेरी बेटी के लिए, अवसर प्रदाय अनुग्रहणन्तु भवती तो कृपया आप मेरी बेटी के लिए अवसर प्रदान करें। फिर से देखो इसका अर्थ, महोदया आप श्रीमती गिरजा से काम के लिए पूछ रही थी तो कृपया मेरी बेटी को एक अवसर प्रदान करें। फिर है मालिनी, परमेशा तू, परम प्लस ऐशा, किंतु ऐशा यह, किंतु यह, तू तो, किंतु यह तो, अल्पवयस्क का प्रतीयते, अल्पवयस्क प्रतीत होती है, अर्थात कम उम्र की प्रतीत होती है। किम क्या, कार्यम कार्य, करिष्यते ऐशा करेगी, यह क्या कार्य करेगी, अयम तू, अस्या यह तो, इसका, अध्ययनस्य अध्ययन का समय अर्थात पढ़ाई का, क्रीडनस्य खेलने का, च और, काले समय है, यह उसका पढ़ने और खेलने का समय है। आगे देखते हैं बच्चों। अब दर्शना बोल रही है, ऐशा यह, एकस्य एक, गृहस्य घर का, संपूर्ण कार्यम करोति इसमें सारा काम करती थी, यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी अर्थात पूरा कार्य करती थी। स परिवार है वह परिवार, अधुना अब, विदेशम विदेश, प्रति की ओर, प्रस्थित गया है, अब वह परिवार विदेश की ओर गया हुआ है। कार्य भावे, कार्य प्लस अभाव, कार्य के अभाव में, अहमई तस्यै मैं उसके लिए, कार्य मेवान्वेष्यामि, कार्य प्लस एव प्लस अन्वेष्यामि, कार्य ही अन्वेष्यामि ढूंढ रही इसमें थी।
कार्य के अभाव में मैं उसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। येन जिससे भवत सदृशानाम आप जैसे लोगों का कार्य प्रचलित चल जाए, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल जाए। अस्मद सदृशानाम का अर्थ है हम जैसे लोगों का गृह संचालनाय घर का संचालन, चय और धनस्य व्यवस्था भवेत् धन की व्यवस्था हो जाए, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल जाए और हमारे जैसे लोगों को घर का संचालन के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। अब यहाँ देखो मालिनी बोल रही है पर में ततु का अर्थ है परंतु यह सर्वदा अनुचितम पूर्णतः अनुचित है, अर्थात सर्वदा अनुचित है, परंतु ये तो पूरी तरीके से अनुचित है। किम न जानसी क्या आप नहीं जानते, यत की शिक्षा तो सर्वेशाम शिक्षा तो सभी बालकानाम बालकों के, सर्वसाम सभी बालिकानाम बालिकाओं के, चय और मौलिक है अधिकार है मौलिक अधिकार है। क्या आप नहीं जानते कि शिक्षा सभी बालक और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। अब यहाँ दर्शना है, यह बोल रही है महोदया अस्मद हम जैसे सदृशानाम हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति रेवास्ति अपनी उदर पूर्ति करना है। तो हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति करना है। एतस्य इसकी व्यवस्था ही अहम में सर्वस्मिने का अर्थ है पूरे दिन पांच षड्ग्रहाणाम 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। इसकी व्यवस्था के लिए मैं सारे दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्ण पति मेरा रोगी पति अर्थात बीमार पति, तू तो मेरा बीमार पति तो किंचदपि कोई भी कार्यम न करोति कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः इसलिए अहम मैं मम पुत्री च और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिने इस महाग्रता काले अत्यंत गरीबी के कारण मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव ही धनम पर्याप्तम न भवति धन अर्थात पैसा पर्याप्त नहीं है। इसलिए अत्यधिक गरीबी के इस समय में बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पैसा पर्याप्त नहीं है। त्रही तो कथम कैसे विद्यालयम शुल्कम विद्यालय की फीस, गणवेशम वर्दी या पोशाक, पुस्तकान्यादिनी और पुस्तक आदि क्रेतुम खरीदने के लिए धन मान्येष्यामि धन कैसे लाऊं, क्योंकि इस समय आवश्यकताओं के लिए पैसा पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं कैसे किताबें और ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए ला सकती हूँ। अब यहाँ देखो मालिनी बोल रही है अहो ओ अज्ञानम भवत्या आपकी अज्ञानता, किम ना जानसी क्या आप नहीं जानते, यत की नवोत्तर द्विसहस्रम का अर्थ है यहाँ पे 2009 तमे ईस्वी में वर्ष में सर्वकारेण का अर्थ है सरकार ने सर्वेशाम सभी बालिकानाम बालिकाओं को, सर्वासाम बालानाम और सभी बच्चों को, प्रत्येक के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार की घोषणा कृता की। क्या आप नहीं जानते 2009 वर्ष में सरकार ने सभी बच्चों के लिए और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की। यद अनुसारम का अर्थ है इसके अनुसार, षड्वर्षेभ्य का अर्थ है 6 वर्ष से, आरभ्य लेकर, इसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष की आयु तक, सर्वे सभी बालः का अर्थ है सभी बच्चों को, समीपस्थम सर्वकार्यम सरकार ने, विद्यालय से प्राप्त न केवल निःशुल्क शिक्षा में
प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा प्रदान की है अपितु निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि, निःशुल्क गणवेश पुस्तक, पुस्तक सयतम का अर्थ है यहाँ पे पुस्तक बैग, पादत्राणम, पादत्राणम का अर्थ है जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम छात्रवृत्ति, इत्यादिकम इत्यादि, सर्वमेव सभी, प्राप्स्यन्ति मिलेंगी अर्थात प्राप्त होंगी। तो यहाँ इसका अर्थ है बच्चों, इसके अनुसार 6 वर्षों से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों के समीप सरकार ने विद्यालय से प्राप्त न केवल निःशुल्क शिक्षा प्रदान की हैं अपितु निःशुल्क वर्दी, पुस्तक, पुस्तक बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हुई हैं अर्थात उन्हें प्राप्त होंगी। अब यहाँ देखो दर्शना बोल रही है अप्यमेव, अपि प्लस एवं, फिर भी, आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वास्तव में यह ऐसा ही है। दर्शन बोल रही है कृतार्थम प्रकटयन्ति, आभार प्रकट करते हुए अर्थात व्यक्त करते हुए। अनुग्रहिता अस्मि, अनुग्रहिता का अर्थ है मैं आपके लिए अनुग्रहित हूँ। महोदय, महोदया, धन्यवाद महोदया। एतत् है का अर्थ है यह, बोधनाय, बोधनाय है अर्थात यह आत्मज्ञान के लिए है। अहम, मैं, अध्येवास्या, अध्येवास्या का अर्थ है आज ही। प्रवेशम, प्रवेश, समीपस्थे, समीप में, विद्यालय, विद्यालय में, करिष्यामि, करा दूंगी, आज ही मैं इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में करा दूंगी। दर्शनया पुत्री, दर्शना पुत्री, उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता, यह कहकर करतल वादन सहितम, ताली के बजाने के साथ, नृत्यति, नाचती है। मालिनी के प्रति, मालिनी की ओर, च और, कृतज्ञता, कृतज्ञता का प्रति, आभार व्यक्त करती है। यह कहकर ताली बजाने के साथ वह नाचती है और मालिनी के ओर कृतज्ञता व्यक्त करती है अर्थात आभार व्यक्त करती है। तो बच्चों ये अपना पाठ पूरा हुआ। आशा करती हूँ यह पाठ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।